तोड़ना दूर की बात रही, उठा नहीं सके। दीप दीप के भूपति नारा आए सुनिए हम जो प्रण ठान। हे परमात्मा, जिस धनुष की सेवा पूजा करने के बाद वेदी पर रखवाने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाया, शुभ घड़ी निकलवाई, शुभ मुहूर्त सुधाया, लेकिन शुभ मुहूर्त होने के साथ साथ वेदी पर स्थापित किया गया, लेकिन किसी भी राजा ने, वो भी देश देशांतरों से जो राजा गण एकत्रित हुए थे, किस लिए केवल मेरा ये प्रण सुन करके प्रण यही कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर। देवी दनुजी धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। परमात्मा, मनुष्यों की तो बात अलग है, लेकिन वो देवता भी मनुष्य का रूप धारण कर इस सभा के अंदर आए हुए हैं, सभा में पधारे हुए हैं। कहूँ काहे यह लाभ भावा, राजा को मेरा ये प्रण अच्छा नहीं लगा था, जो कि भगवान भोलेनाथ के धनुष को उठा करके नहीं चढ़ाया। ताजा हुआ सी निज निज ग्रहे जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। इसलिए हे राजा गणों, हे योद्धाओं, अपने आप को वीर कहलाने वाले अपने अपने ग्रह के लिए, अपने अपने घर के लिए वापस चले जाओ, अपने अपने वतन के लिए लौट जाओ, क्योंकि पुत्री सीता का विवाह विधि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है, और यहाँ अफसोस और दुनिया में कोई वसन, मुझे जिंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा। मन में यही सोचता रहूंगा कि मैंने देश देशांतरों से राजागण बुलवाए थे, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी वीर निकला ही नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई वसन, अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं, अभी बहादुर नजर मुझको आता नहीं। होता मालूम पहले से और मुझको अगर
परमात्मा और लाज रखेगा मेरी वो परमात्मा। विवाह अब नहीं होगा, ये सारी उम्र इसी प्रकार से कुंवारी बैठी रहेगी, क्योंकि विधि ब्रह्मा ने इसके लायक पर इस पृथ्वी पर भेजा ही नहीं। परमात्मा शोक सीता और उम्र पर कुंवारी रही, दिल में हमारी रही, और बात ये बेशक बिगड़ आज सारी गई। बात बेशक बिगड़ आज सारी गई, मेरी जिब्या को बट्टा और लगाता नहीं, बात बेशक देख रहे हो, ये प्रजावासी देख रहे हो, ये हमारी पुत्री सीता है, ये पुत्री सीता है जिसके के कारण ये स्वयं रचाया गया था। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। श्राप मत देना लली सीता सुता मम प्राण की। इतिहास तेरा, ये संसार वाले अगर इतिहास भी लिखेंगे तो इतिहास तेरा हो अगर, तो स्वर्ण अक्षरों में जानकी। अरे योगी यति संसार के माला जपे तेरे नाम। क्या करूं, क्या करूं, बीड़ा मंगा दूं, क्या करूं, बीड़ा मंगा दूं इसे गीत गाने के लिए, क्या करूं, बीड़ा मंगा दूं गीत गाने के लिए। अरे या जोगिया वस्त्र पहना दूं जोग धारण के लिए। छवि से जान की निकली, इस पृथ्वी ने मुझे ये पुत्री तो दे दी, ये विधाता की लीला थी जो कि पुत्री मुझे प्राप्त हुई, लेकिन इसके लायक वर क्यों नहीं दिया। छवि से जान की निकली विधाता की अजब लीला। रचाया था स्वयंवर को, ये सजाया साज साजिला। सिया की धारणा लेकर जुड़े हैं वीर परवा के। अरे धनुष को तोड़ने में या चढ़ाने में ये जिगर कांपे। कोई तलवार खाड़े की चमक हमको दिखाते हैं। लगा दूं आग पानी में, शर्म लज्जा न खाते हैं। ये बबलू भैया आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। क्या करूं लाडली अब कवारी रही,
मेरी पुत्री कुंवारी रह गई विधाता, इसी प्रकार से बैठी रहेगी। क्या करूं लाडली अब गवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली जब गवारी रही, और इस धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, कोई मांगे भरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब गवारी नहीं। मैंने सोचा था बस लली के लिए, मैंने सोचा था बस लली के लिए, कोई मांग भरैया दिखाता नहीं। साज सारे सजे के सजे रहे, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। साज सारे सजे के सजे रह गए, साज सारे सजे के सजे रह गए, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। सारे बच्चे बैठे यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए हैं, वो अपने आप में भी न कहे न कहे, क्योंकि कोई भी वीर इस रंग भूमि के मध्य में है ही नहीं। सारे के सारे बच्चे बैठे यहाँ, कोई वीर कछैया यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए हैं, राजा महाराजा राजकुमार, लेकिन राजागण अपने आप को वीर कहते थे।
बहादुर कहते हैं, तो समस्त राजागणों से हमारा कहना है, समस्त वीरों से कहना है कि जो वीर जहां से आए हैं वो अपने अपने वतन के लिए वापिस हो जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। ये दीप दीप के राजाओं, ये दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा विचार पहले होता, ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो, हम सभा छोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं, चलेगा। आंखें लखन कुटिल भई भव है, तद पद फरकत मोर सो। रघुबल शिन महा जहाँ को होई, ते समाज अस कहे न कोई, ते समाज अस कहे न कोई। बस बहुत होगा, बहुत आपने वीरों का एवं इस धरती मां का बहुत लिया है। इस मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों सुना आपने विजयराज के वाक्यों को? अरे मैं तो सुना करता था यह मतलब ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, आध्यात्म की ओर झुकाव है। यहां पर शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले श्री विवान ऋषि के पुत्र श्री सिंह ऋषि जी महाराज है, और विजयराज के द्वारा कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। कहते हैं इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो विजयराज कुछ समय पूर्व आपके ही द्वारा कहा गया था, देव धनुज धर्म मनुज शरीरा, विपुल वीर आए जड़ धीरा। कई वीर आए, फिर कहते हैं कोई वीर नहीं है। ऐसा नहीं, वीर तो है, लेकिन धौस तोड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने सुना है जो आपकी पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, बल्कि 400 अंश उपचत गुण खानी, अग्रत उमा लक्ष्मी ब्रह्माणी। अरे जिसके अंश मात्र से तीनों देवियां अग्रत उत्पन्न होती हो, तो वो क्या कोई साधारण पुत्री हो सकती है? कदाचित नहीं। जब वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, तो साधारण से वीर, साधारण से राजा धनुष का खंडन कैसे कर सकते हैं? बल्कि बढ़ कैसा होना चाहिए? शंभु ब्रंच विष्णु भगवाना उपजय 4 अंश ते नाना। जिसके अंश से ऐसे 3 देवता उत्पन्न होते हो, वही धनुष का खंडन कर सकता है। हे भव्य भारत के सोमणि, आयु कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं ये विजयराज कैसे तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। जी तो चाहता है इनकी एक एक बात का उत्तर दे डालूं। अरे उत्तर ही नहीं, यदि कहो तुम्हें भली भांति करके दिखा दूं, क्योंकि श्रेष्ठा कहती कि मौन रहो, इधर वीरता कहती है उठो उठो। लखनवीर ऐ सारी मिथिला नगरी को धनुष के समेत और करारो। कौन मन में नहीं जनक कहे जो बैठ, आप बैठे देख रहे श्रीपति भूपत के सुनबेन, तो हो गए इतना दिन कैसे न सोकू, न के भाई को डराऊ मैं, नाता सुने मतलब ऐ सारी राजधानी को धनुष के समेत रसात तक उठाऊ मैं, फिर तोड़ू गजदंत में हूं।
जिस तरह से एक मत वाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, उसी तरह से मैं इस फंस को तोड़ दूं। तोड़ू गजरंत में बाद में टारूर। अरे कहो तो इस धरनी को डगमग जाऊं मैं। राम की दुहाई, आज आज्ञा दे दे रघुराई, तो ताड़ के पलक तोड़ डालूं मैं। भगवान, आप बैठे मंच पर हे नाथ मुस्कुराते रहे।